हाय गाइस। तो हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर शेयर करती हूँ, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे कोई स्कॉलरशिप हो, चाहे टेस्ट सीरीज के बारे में हो। मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपको अलग अलग सजेस्ट करते रहती हूँ। पीडीएफ भी कहीं से फ्री मुझे मिलता है, वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ, ताकि हमारा एक वीडियो में 2 से 3 यानी कि मल्टीपर्पज़ काम हो जाए। तो देखो अभी क्या है कि स्कॉलरशिप चलाया जाएगा कल 29 और 30 जैन को ओली बोर्ड के द्वारा। जो जो बच्चे ESIC UDC एग्ज़ाम देने वाले हैं, प्लीज़ मेगा स्कॉलरशिप में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक है, 60 मिनट का ये टेस्ट होगा, 200 नंबर के होंगे, 200 मार्क्स के पूरे पेपर होंगे और हमारा क्वेश्चन कितना होगा, 100 क्वेश्चंस के होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप स्कॉलरशिप के लिए ही पार्टिसिपेट करो, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि आप इस तरह की क्विज़ेज़ में अगर पार्टिसिपेट करते हो, जैसे मैं जब तैयारी करती थी तो ऐसा कभी भी आता था, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, तो मैं ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करती थी। और मैं हमेशा ये सोच के दिया करती थी कि मैं रियल एग्ज़ाम में बैठी हूँ। इससे क्या होता है कि बार बार पार्टिसिपेट करने से आपको एक जो एग्ज़ाम का डर है ना, वो मन से चला जाता है। ठीक है, तो इसका लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह दे देती हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारे पीडीएफ्स का भी लिंक आपको दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन कमेंट में। आप अपने अकॉर्डिंग उसका लाभ उठा लीजिएगा। लेकिन अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे, अगर ये एग्ज़ाम देने वाले हो, तो इसमें ज़रूर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। Schools must reopen as several cases dip and vaccination coverage increases। अब देखो डीप जब आता है ना, देखो डीप जब आया, कोई कोई वर्ड आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, कोई इंग्लिश में वर्ड होता है जिसका मीनिंग अलग होता है। एक इंग्लिश मीनिंग के बहुत सारे हिंदी मीनिंग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हिंदी मीनिंग। अब देखो मान लो कि एक वर्ड है जिसके 5 हिंदी मीनिंग हैं, तो हम वो देखेंगे कि पांचों में से इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड मीनिंग सूटेबल है। ओके, तो ऐसे हम इंग्लिश को सॉल्व करते हैं और ऐसे तरीका होता है, घबराना नहीं है बिल्कुल। देखो क्या कह रहा है कि स्कूल्स मस्ट रीओपन, मतलब स्कूल को दोबारा से खुलने चाहिए। ठीक है, रीओपन मतलब दोबारा से खुलने चाहिए। स्कूल्स अपना नाउन है, क्यों? क्योंकि नाउन से कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। रीओपन मतलब वर्ब है, वर्ब इसलिए है क्योंकि एनर्जी लग रही है, रीओपन करने में एनर्जी लगती है। ठीक है, और रीओपन का हम V1 V2 V3 फॉर्म भी बना सकते हैं। एज सेवरे केसेस यानी कि बहुत सारे केसेस। ठीक है, डीप मतलब यहाँ पे कम होना। ठीक है, डीप मतलब यहाँ पे मीनिंग होता है कम होना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग निकालते हैं, यानी कि स्कूल्स को क्या करना है, दोबारा से रीओपन करना है, क्योंकि केसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और वैक्सीनेशन का जो कवरेज एरिया है वो बढ़ रहा है। ठीक है, वैक्सीनेशन का कवरेज एरिया बढ़ रहा है। इंक्रीजेज हमारा यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। इंक्रीजेज हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। ठीक है, ओके, अब आगे पढ़ते हैं। इंडिया कंटिन्यूज, देखो इंडिया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से सिंगुलर वर्ब लगा। ठीक है, ये हमारा नाउन है और ये हमारा वर्ब है। ठीक है, इंडिया कंटिन्यूज टू रिकॉर्ड ओवर 2,80,000 केसेस एवरी डे विच ऑन इट्स ऑन इज एन अनकंफर्टेबल स्टैटिक। पहले हिंदी समझ लेते हैं, फिर ग्रामर समझते हैं, सब कुछ समझेंगे। जो भारत है वो क्या कर रहा है, अभी भी 2,80,000 केसेस रिकॉर्ड कर रहा है प्रत्येक दिन। और ये क्या है, अपने आप में एक अनकंफर्टेबल स्टैटिक्स है, यानी कि एक परेशान करने वाला डेटा है। ओके, तो चलो अब समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक हिंदी समझ गए। अब देखो इंडिया कंटिन्यूज टू के साथ V1 और ING भी लगता है। ठीक है, लेकिन टू के साथ मतलब जनरली वर्ब लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड हमारा क्या हो गया, वर्ब हुआ। रिकॉर्ड हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। ठीक है, ओवर मतलब कि 2,80,000 से ऊपर तक केसेज। अब 2,80,000 क्या है, एक नंबर से ज़्यादा है ना, इस वजह से यहाँ पे केसेज हमारा नाउन है, और नाउन हमारा किस में आ गया, प्लूरल फॉर्म में आ गया। एवरी हमारा सिंगुलर डिनोट करता है कि एवरी के बाद जो भी नाउन आएगा हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो डे हमारा क्या हो गया, नाउन हुआ और वो सिंगुलर आया। समझ गए, यहाँ तक पूरा समझ गए बातों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विच ऑन इट्स ऑन, विच अगर देखो विच हुआ तो विच किसके लिए लगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो विच यहाँ पे लगा कि 2,80,000 जो केसेज भारत जो डेली रिकॉर्ड कर रही हैं वो क्या है, अपने आप में क्या है, एक अनकंफर्टेबल स्टैटिक है, यानी कि परेशान। अनकंफर्टेबल मतलब यहाँ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हुआ परेशान करने वाला डेटा, ठीक है, तो परेशान करने वाला डेटा है। These are not too far from that observed during the second wave, and it is understandable why state administrators continue to impose lockdowns। यानी कि यह जो डेटा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि हमारा सेकेंड वेव में देखा गया था। यानी कि ये जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा अलग डेटा नहीं है जो कि सेकेंड वेव में डेटा में देखा गया था। इसलिए ये समझने वाली बात है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों लॉकडाउन इम्पोज किया है। यानी कि इम्पोज मतलब लगाना, अभी इम्पोज का मतलब हो गया यहाँ पे लगाना, ठीक है। तो लॉकडाउन क्यों इम्पोज किया है ये समझने वाली बात है। तो अब चलो समझते हैं। दीज आर यानी कि ये जो डेटा हैं, ये जो केसेज हैं, केसेज वाले डेटा हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, टू फार फ्रॉम, दूर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दूर नहीं बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे अलग, ठीक है, अलग। ये जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, और फार के साथ फ्रॉम यूज़ होता है, याद रखना। वो किससे अलग नहीं है, ये डेटा किससे अलग नहीं है, ये केसेस किससे अलग नहीं है, ये नंबर किससे अलग नहीं है, जो कि यहाँ पे जो कि हुआ, डैट मतलब जो कि ऑब्जर्व, जो कि ऑब्जर्व हुआ था। कब ऑब्जर्व हुआ था, ड्यूरिंग द सेकेंड वेव, जो सेकेंड वेव आया था उस दौरान पे ऑब्जर्व हुआ था। और यह समझने वाली बात है, ये कॉमन सी बात है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों, ठीक है, स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने क्यों कंटिन्यू किया है, क्यों जारी रखा है, क्या जारी रखा है, इम्पोजिंग लॉकडाउन। यानी कि जो लॉकडाउन उन्होंने लगाया है वो क्यों लगाया है, क्यों जारी रखा है, ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है। तो क्या यहाँ से यहाँ तक फिर से समझते हैं। देखो भारत में क्या है कि 2,80,000 केसेस प्रत्येक दिन देखे जा रहे हैं। यह अपने आप में क्या है, एक चौंकाने वाला डेटा है, एक परेशान करने वाला डेटा है। यह जो डेटा है वो सेकेंड वेव जो आया था वो बिल्कुल उससे अलग नहीं है, यानी कि मिलता जुलता ही डेटा है। इसलिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं लॉकडाउन लगाना, ठीक है। अब दीज आया इसलिए यहाँ पे आर आया, फार के साथ फ्रॉम यूज़ होता है, याद रखना। ऑब्जर्व्ड इसलिए लगा क्योंकि जो डेटा सेकेंड वेव में आए थे वो ऑलरेडी ऑब्जर्व हो चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे ऑब्जर्व लगा। V2 फॉर्म में आया। कब आया, ड्यूरिंग आया, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किसके दौरान, सेकेंड वेव के दौरान। और यह समझने वाली बात है वाई, क्यों स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स, यहाँ पे हर एक स्टेट की बात हो रही है, प्रत्येक देखो प्रत्येक स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटर की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ, और कंटिन्यू इसलिए लगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। टू इम्पोज लॉकडाउन, क्या करने के लिए, लॉकडाउन इम्पोज करने के लिए। हाउएवर हालांकि नंबर्स आर मीनिंगलेस विदाउट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ये जो नंबर है ये मीनिंगलेस है, इसलिए मीनिंगलेस है कि अगर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि 2,80,000 केसेज क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जब तक इसको हम नहीं समझेंगे तब तक ये नंबर्स क्या है, मीनिंगलेस हैं हमारे लिए। नंबर्स प्लूरल में है इसलिए यहाँ पे आर लगा हुआ है, मीनिंगलेस हुआ। विदाउट बिना, कॉन्टेक्स्ट यानी कि बिना, कॉन्टेक्स्ट यानी कि बिना समझे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट करने का मतलब यहाँ पे बिना अंडरस्टैंडिंग के कि ये डेटा क्यों आ रहा है, तो तब तक ये हमारे लिए मीनिंगलेस है। एंड द डेटा, डेटा हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है, डेटा हमेशा प्लूरल होता है। डेटा फ्रॉम स्टेट्स, जो डेटा आ रहे हैं किससे आ रहे हैं, स्टेट से आ रहे हैं। अच्छा, डेटा फ्रॉम स्टेट्स, सो वो दिखाते हैं, डेटा क्या दिखाते हैं, डेटा हमारे प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, सॉरी मेन वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। जो डेटा है वो क्या दिखाता है, डैट की व्हाट वाज मोस्ट फियर अबाउट ओमनिकॉरन, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा डराया गया था ओमनिकॉरन के लिए, मतलब कि जो डर बैठा हुआ था। व्हाट वाज, अभी जो डर बैठा हुआ था
मतलब जब स्टार्टिंग में ओमिक्रॉन आया था उसको लेकर जो डर बैठा हुआ था, ठीक है, अबाउट के बारे में, ठीक है, एन अपसर्ज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट मोर्टालिटी हैज़ नॉट कम टू पास, ठीक है। तो जो डेटा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डेटा दिखाया था उसने क्या दिखाया था कि एन अपसर्ज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, अपसर्ज मतलब होता है कि बढ़ोतरी, ठीक है, बढ़ोतरी, एंड इनडिस्क्रिमिनेट मोर्टेलिटी, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है लगातार एकदम जोरदार तरीके से, ठीक है, धुआंधार मतलब कि बिना सोचे समझे लगातार कोई काम करते रहना, ठीक है। तो जो एक डेटा आया था जिसमें ओमिक्रॉन के बारे में बहुत ज़्यादा डर बना हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया था कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होंगे, यानी कि लोग जो होंगे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में भर्ती होंगे और मृत्यु भी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बहुत ज़्यादा, हैज़ नॉट कम टू पास, यानी कि अभी तक ये नहीं हुआ है, नॉट कम टू पास मतलब हैपन हो, यानी कि होना, ठीक है, नॉट टू कम टू पास मतलब अभी तक यह हैपन नहीं हुआ। अब ठीक है, आगे से समझते हैं। देखो क्या हुआ कि हाउएवर जब भी आता है, हाउएवर जब भी आता है ना, तो वो पहले वाले अपने सेंटेंस का कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो पहले वाले सेंटेंस में क्या दिखाया था कि डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है कि 2,80,000 केसेस प्रत्येक दिन आ रहे हैं, लेकिन जो डर बना हुआ था ओमिक्रॉन को लेके कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में लोग जाएंगे, बहुत ज़्यादा मृत्यु होगी, वो अभी तक नहीं हुआ है, वैसा कुछ अभी तक देखने को नहीं हुआ है, ठीक है। तो नंबर्स है, नंबर्स है इसलिए आर लगा है, मीनिंगलेस है, विदाउट है, कॉन्टेक्स्ट है, ये तो समझ गए। और डेटा आपका प्लूरल होता है, डेटा कहाँ का डेटा, किससे डेटा, तो फ्रॉम मतलब से, ठीक है। स्टेट्स, सो किसके लिए आया है, डेटा के लिए आया है, ठीक है, डेटा के लिए, डेटा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे सो, और यहाँ पे डैट मतलब होता है कि, ठीक है, डेटा क्या शो करता है कि व्हाट वाज मोस्ट फियर, जो बहुत ज़्यादा डर लगा था, क्या डर लगा था, एन अपसर्ज, अपसर्ज यहाँ पे नाउन है इसी वजह से यहाँ पे एन लगा, एन और ए हमेशा आर्टिकल कब लगता है, नाउन के पहले ही तो लगता है, ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस, ठीक है, ये भी नाउन है, हॉस्पिटलाइजेशंस भी आपका नाउन है, और इनडिस्क्रिमिनेट मोर्टेलिटी, ठीक है, हैज़ नॉट कम टू पास, यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक है। हैज़ किस लिए लगा, हैज किस लिए लगा, बताओ आपका हैज का सब्जेक्ट कहाँ है, आप ढूंढ के बताओ कि हैज का सब्जेक्ट कहाँ है। अब आप ये मत बोलना कि हैज का सब्जेक्ट ये है, एन अपसर्ज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट मोर्टेलिटी, नहीं, समझो चीज़ों को। आपका हैज का सब्जेक्ट ये है, फियर्ड यानी कि जो डर बना हुआ था और उस डर के अंदर ये आया हुआ है, उस डर के अंदर ये आया है, ठीक है। तो हैज़ आपका ये रहा इसका सब्जेक्ट। देखो एक डर है, वो डर के अंदर ऐसे ब्रैकेट करके वो डर है कि हॉस्पिटलाइजेशन होगा और मृत्यु होगा, समझ रहे हो ना। ये देखो फियर है और फियर के अंदर क्या है, ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन और इनडिस्क्रिमिनेट मोर्टेलिटी। इस वजह से यहाँ पे हैज़ लगा है क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट ये है। ओके, इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करो कि सब्जेक्ट आपका कहाँ है, मेन सब्जेक्ट कहाँ है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, उस अकॉर्डिंग ही आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, पढ़ के होती है, एडिटोरियल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। द स्टेट्स that are in the throes of the wave now report and on average that more than 90% of their available beds are unoccupied, ठीक है। देखो ये एक आपका वर्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इन द थ्रोज, ठीक है। इसका मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन याद रखना। ये आपका जो आया ना इन द थ्रोज, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इसको कहीं आप लोग नोट डाउन करना। जो स्टेट्स थे जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे इस वेव को लेके, वो अभी रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या रिपोर्ट करते हैं, डैट मोर देन 90% मतलब 95% से ऊपर क्या देयर अवेलेबल बेड्स क्या है, अभी तक अनऑक्यूपाइड है, यानी कि अभी तक उनका कोई यूज़ ही नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक उसमें कोई भी पेशेंट आया ही नहीं है 95% बेड्स पे। अब थोड़ा चीज़ों को समझो, ठीक है।
अब थोड़ा चीज़ों को आराम से समझते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। द स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स आपका नाउन क्या है, प्लूरल है। दैट आर, डैट किसके लिए लगा, डैट के पहले आपका सब्जेक्ट क्या है, स्टेट्स, इसलिए यहाँ पे लगा आर। वो क्या थे, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, जो स्टेट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, किसके, ऑफ द वेव, वेव के, ऑफ का मतलब यहाँ पे हुआ के, ठीक है। तो वेव के डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे। नाउ रिपोर्ट, रिपोर्ट इसके लिए लगा, स्टेट्स आपका प्लूरल है ना, इस वजह से यहाँ पे रिपोर्ट लगा। वो अभी क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो अभी क्या दिखाते हैं कि जो ऑन एवरेज है, जो ऑन एवरेज है, डैट मोर देन 95% ऑफ देयर, देयर किसके लिए लगा, मतलब देयर इसके लिए लगा, स्टेट्स के लिए लगा, मतलब उन स्टेट्स आपका प्लूरल है ना, इस वजह से आपका देयर लगा, ठीक है। अवेलेबल बेड्स, जो अवेलेबल बेड्स है, यहाँ पे बेड्स फिर से नाउन हुआ, इस वजह से नाउन आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे फिर से आर लगा, और अनऑक्युपाइड, यानी कि 95% से ज़्यादा उनके बेड क्या है, अनऑक्युपाइड है, यानी कि अभी तक उनका कोई भी यूज़ नहीं हुआ है। बाई नो मीन्स, मतलब इसका कोई ये अर्थ नहीं होता है, बाई नो मीन्स मतलब होता है इसका कोई ये मतलब नहीं हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है। डज दिस सजेस्ट डैट एन ओमनिक्रॉन इन्फेक्शन इज़ माइल्ड, यानी कि इसका ये मतलब नहीं होता है ना कि ओमनिक्रॉन इन्फेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। माइल्ड कहने का मतलब है कि इसका जो इम्पैक्ट होगा वो कम होगा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं, मान लो कि अभी स्टेट्स ने क्या बोला कि 95% तो हमारे बेड खाली ही रह गए, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि ओमनिक्रॉन इन्फेक्शन खतरनाक नहीं है, बहुत ज़्यादा कोमल है, माइल्ड है। और डैट दोज वैक्सीनेटेड कैन बी एश्योर्ड ऑफ प्री 2020 नॉन चैलेंज, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, और जो जिनको वैक्सीन लग चुका है, ठीक है, जो जिनको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुका है, उनको ये अश्योरेंस मिल जाए कि वो अब नॉन चैलेंज हो जाए, यानी कि बेपरवाह हो जाए, लापरवाह हो जाए, ठीक है। जैसे वो 2000 के पहले लापरवाह थे, किसको लेके, कोरोना वायरस को लेके, ओमनिक्रॉन को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके जो बेपरवाह थे, यानी कि वो इस बारे में जानते भी नहीं थे। इसका ये मतलब नहीं होता है कि जिनको वैक्सीन लग गया फिर से वही वो दोबारा काम करें कि भाई हम तो कोरोना को जानते ही नहीं है, हम तो ओमनिक्रॉन को जानते ही नहीं है। नॉन चैलेंज मतलब होता है बेपरवाह, लापरवाह, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा फिर से समझते हैं, ओके। बाई नो मीन्स डज दिस सजेस्ट, यह नहीं सजेस्ट करता है डैट कि एन ओमनिक्रॉन इन्फेक्शन इज़ माइल्ड, यानी कि ओमनिक्रॉन इन्फेक्शन हमारा क्या है, माइल्ड है। और डैट दोज वैक्सीनेटेड, और वो जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, ऑलरेडी वैक्सीनेशन का काम हो चुका है, इसलिए यहाँ पर वैक्सीनेटेड आया। कैन के साथ बी आया, बी अगर आ गया तो एस्योर्ड होगा, यानी कि कैन के साथ अगर बी आया तो उसके साथ हमेशा भी3 रहेगा, याद रखना। कैन बी एस्योर्ड ऑफ प्री 2020 नॉन चैलेंज, यानी कि 2020 के पहले जो वो लोग बेपरवाह थे, वो ये भी एश्योरेंस नहीं देता है। However, the evidence is unequivocal that the odds of requiring हॉस्पिटलाइजेशन आर लो इन द डबली वैक्सीनेटेड। क्या कह रहे हैं कि हालांकि जो एविडेंस है वो स्पष्ट है कि हमारा जो हॉस्पिटल जाने का रिक्वायरमेंट की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा ही कम है। किस में कम है, जिनको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुका है। अब फिर से समझते हैं, एविडेंस हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर है। इसके बाद अनइक्विवोकल मतलब होता है स्पष्ट, अनइक्विवोकल मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है। डैट ऑड्स मतलब यहाँ पे है संभावनाएं, ठीक है, संभावनाएं। तो जो संभावनाएं हैं ये अपना प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल हुआ ना। तो सब्जेक्ट हमारा फिर से यहाँ तक सब्जेक्ट खत्म, अब डैट से फिर से नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो जो संभावनाएं हैं, क्या संभावनाएं हैं कि जो रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट की जो संभावनाएं हैं वो क्या है, कम है। आर लो किन में कम है, किन में, इन द में, इन का मतलब यहाँ पे में, किन में कम है, डबली वैक्सीनेटेड, जिनको डबल यानी कि दोबारा वैक्सीनेट, यानी कि जो दो बार जो वैक्सीनेशन का काम हुआ वो हो चुका है, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन जाने की संभावनाएं
कम दिखती है। देखो ऊपर में क्या कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम क्या हो जाए, ओमिक्रॉन इन्फेक्शन क्या है माइल्ड है, और उसका फिर से अपोजिट हाउएवर लगा दिया ना कि हाँ ये क्या है कि हमारा संभावनाएं क्या है, कम है। अब आगे देखो, वैक्सीन सो फार, यानी कि वैक्सीन्स अभी तक, वैक्सीन्स हमारा क्या हो गया प्लूरल, और प्लूरल हमारा क्या है नाउन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, याद रखना। सो फार मतलब होता है अभी तक, सो फार मतलब अभी तक, यानी कि वैक्सीन जो है अभी तक कंटिन्यू, कंटिन्यू किस लिए लगा, वैक्सीन्स हमारा प्लूरल है ना इसलिए कंटिन्यू, सब्जेक्ट कंटिन्यू का कौन सा है, वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स हमारा सब्जेक्ट है। तो वैक्सीन्स जो है अभी तक क्या कंटिन्यू करती है, मतलब अभी तक उसने क्या कंटिन्यू किया है, टू डिलीवर, डिलीवर करना कंटिन्यू किया है ऑन देयर प्रोमिसेस, यानी कि उनके जो प्रॉमिस थे, किनके प्रॉमिस थे, देयर किसके लिए लगा, वैक्सीन्स के लिए लगा, देयर किसके लिए लगा, वैक्सीन्स के लिए लगा, यानी कि वैक्सीन्स ने अपने प्रॉमिस पूरे किए हैं। क्या प्रॉमिस किए हैं, स्टेविंग ऑफ सेवरे इलनेस, स्टेविंग ऑफ मतलब दूर रखना, ठीक है, कीप अवे, दूर रखना, ठीक है, इसको याद रखना, स्टेविंग ऑफ मतलब दूर रखना, क्या दूर रखना, सेवरे इलनेस, यानी कि जो गंभीर बीमारी है उससे वैक्सीन ने क्या किया है, दूर रखा है, और वैक्सीन ने ये अपना प्रॉमिस पूरा किया है। These observations are no doubt accounted for by various state governments, यानी कि ये जो observations हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा माने जा रहे हैं, किसके द्वारा माने जा रहे हैं, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, यानी कि जो ऊपर जितने भी ऑब्जर्वेशन किए गए उनको एक पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है, किनके द्वारा लिया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लिया जा रहा है। देखो हम बहुत सारे ऊपर में ऑब्जर्वेशन हुए, क्या हुए हैं कि जिनको भी डबल वैक्सीन हो गया उनको ओमिक्रॉन होने की संभावनाएं कम है, हॉस्पिटल लोग कम जा रहे हैं, मृत्यु दर कम है, यानी कि ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं ऊपर, यानी कि 3-4 जो ऊपर बातें की गई है इनकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लगा, और ऑब्जर्वेशंस हमारा प्लूरल है इसलिए यहाँ पे दिस लगा, इसके बाद आर लगा, नो डाउट अकाउंटेड फॉर, यानी कि इसके हिसाब से काम कर रही है, ये जो ऑब्जर्वेशंस हुए हैं इसके हिसाब से काम कर रही है, किसके द्वारा मानी जा रही है, यहाँ पे हो रहा है अकाउंटेड मतलब बात मानी जानी, ठीक है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा मानी जा रही है, बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, बहुत सारे, वेरियस मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा यानी कि प्लूरल, इसलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स लगा, यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन है इसकी जो बात मानी जा रही है, इसका जो एक तरह से पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है, किसके द्वारा लिया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लिया जा रहा है, विच आर नाउ, जो कि अब, विच किसके लिए लगा है, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए लगा है, और ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर लगा, विच आर नाउ, जो कि अब क्या कर रहे हैं, ईजिंग रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको कम कर रहे हैं, यानी कि पहले जो थे बहुत ही हार्ड लेवल के रिस्ट्रिक्शन थे, यानी कि टफ थे, बहुत ज़्यादा, मतलब घर से भी बाहर नहीं निकलना है, आपने देखा ही होगा कि स्टार्टिंग में बहुत सारे टफ टाइप के रिस्ट्रिक्शन थे, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वो रिस्ट्रिक्शन क्या कर रहे हैं, ईज कर रहे हैं, यानी कि कम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, एंड अलाउइंग, देखो यहाँ पे ईजिंग लगा ना, तो जैसा आपका स्टार्टिंग में नाउन होगा सेम आपका यहाँ पे भी होगा, ठीक है, तो ईजिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, तो ईजिंग है इसलिए यहाँ पे अलाउइंग है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, ईज कर रहे हैं, किसको, रिस्ट्रिक्शन को ईज कर रहे हैं, और अलाउ कर रहे हैं, किस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं, बिजनेसेस एस्टेब्लिशमेंट्स एंड पब्लिक प्लेसेस टू ओपन अप, यानी कि बिजनेसेस को स्टार्ट कर रहे हैं और पब्लिक प्लेसेस को भी बोल रहे हैं कि भाई आप लोग अब अपना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनको भी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्टार्ट करना चालू कर दिया, जैसे पार्क्स हो गए, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं धीरे धीरे। अब आगे पढ़ते हैं। हाउएवर, हालांकि स्कूल्स कंटिन्यू टू बी शट इन मोस्ट प्लेसेस, हालांकि क्या है कि स्कूल्स क्या है अभी भी बहुत जगहों पे क्या है बंद है, शट मतलब बंद, शट मतलब बंद, स्कूल्स प्लूरल इसलिए कंटिन्यू, टू बी शट यानी कि अभी भी शट है, इन कहाँ है, इन मोस्ट प्लेसेस,
बहुत जगहों पे क्या है, मोस्ट, देखो मोस्ट से सेंस आता है कि बहुत जगह, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लेसेस लगा। तो बहुत प्लेसेस पे, बहुत जगहों पे अभी भी क्या है, स्कूल्स बंद है। एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिलुक्टेंट टू ओपन देम, और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं यानी कि जो उन्हें चलाते हैं वो क्या है, अभी बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं। रेलुक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक है, यानी कि अभी वो मना कर रहे हैं। क्या मना कर रहे हैं? टू ओपन, ओपन हमारा वर्ब हुआ क्योंकि टू के साथ वर्ब ही लगता है। देम यानी कि देम किनको, देम किनको, स्कूल्स की बात हो रही है, किनको, देखो देम लगा है ना तो ढूंढोगे ना कि देम किसकी लगा, तो किनको ओपन करने के लिए वो अनिच्छुक है, मना कर रहे हैं स्कूल से, स्कूल्स को, तो इसलिए यहाँ पे देम लगा। कभी कभी यहाँ पे इट लगा के आपको एरर दे देगा, तो आप बोलोगे कि इट किसके लिए लगा, स्कूल्स तो हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे एरर डिटेक्शन ऐसा ही आता है। सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। बिकॉज मोस्ट चिल्ड्रेन आर, देखो चिल्ड्रेन हमेशा प्लूरल होता है, चिल्ड्रेन जो वर्ड है हमेशा प्लूरल होता है। जो ज़्यादातर बच्चे हैं आर अनवैक्सीनेटेड, यानी कि बच्चों का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, बच्चों का अभी तक, मोस्टली जो बच्चे हैं वो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हुआ है। जो एक सर्वे हुआ था, कौन सा सर्वे हुआ था? सेरोलॉजी सर्वे, किसके द्वारा हुआ था? बाय द ICMR एक सर्वे हुआ था। तो सर्वे किसी के द्वारा ही होगा, इसलिए यहाँ पे बाय लगा। तो सर्वे हुआ था, कौन सा सर्वे? सेरोलॉजी सर्वे किसी के द्वारा हुआ था, किसके द्वारा? ICMR के द्वारा। एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, और उसमें क्या थे, अलग अलग एक्सपर्ट्स भी थे। है फाउंड, जो सर्वेज हुआ था उसने क्या पाया है, देखो सर्वेज है ना आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है ना, इस वजह से यहाँ पे हैव लगा है। तो सर्वेज ने क्या पाया? दैट ग्रेटर देन 70% ऑफ चिल्ड्रेन डिस्प्लेड COVID-19 एंटीबॉडीज, ठीक है। तो जो 70% है बच्चे थे, उन्होंने क्या पाया है कि उनमें, तो 70% से ज़्यादा बच्चे ने क्या दिखाया है कि उनके अंदर COVID-19 का एंटीबॉडीज़ आ चुका है, जो कि डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगा है, याद रखना, डिफरेंट के साथ दैन भी लगता है। तो दैन कब लगता है, फ्रॉम कब लगता है, आपको इसको देखना होगा, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम कब लगता है और डिफरेंट दैन कब लगता है, तो एक बार आप लोग देख लेना। तो जो सर्वे हुआ इसमें ये पाया गया कि 70% से ऊपर बच्चे क्या हैं, उनके बॉडी में भी एंटीबॉडीज़ आ गई है, जो कि क्या है, डिफरेंट नहीं है। किससे डिफरेंट नहीं है? एडल्ट से डिफरेंट नहीं है। अदर लाइन्स ऑफ रिसर्च ऑल्सो इस्टेब्लिश that while children are likely to contract the infection and be carriers, they are less likely to fall severely ill। क्या कह रहा है, अब आगे समझना। अच्छा पहले यहाँ से यहाँ तक, अच्छा लास्ट में मैं बता दूँगी, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे कि ये कंक्लूजन क्या है इसका। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अदर लाइन्स ऑफ रिसर्च, यानी कि जो अदर रिसर्च हुए हैं, ऑल्सो इस्टेब्लिश, वो भी बताते हैं। क्या बताते हैं? इस्टेब्लिश हमारा यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। वो क्या बताते हैं कि अदर लाइन्स ऑफ रिसर्च ऑल्सो इस्टेब्लिश, वो क्या बताते हैं कि वाइल चिल्ड्रेन, जबकि चिल्ड्रेन क्या है, आर लाइकली टू कंट्रैक्ट द इन्फेक्शन, ठीक है, उनमें भी संभावना है कि वो इन्फेक्शन को, उनके अंदर भी इन्फेक्शन आ जाए, ठीक है। लाइकली मतलब संभावना, ठीक है। तो चिल्ड्रेन भी के अंदर भी संभावना क्या है कि वो, उनके अंदर भी इन्फेक्शन आ जाए, और वो इन्फेक्शन को क्या करे, कैरियर का काम करे, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करने का काम करे, ठीक है। दे आर लेस लाइकली, लेकिन वो उनमें क्या है कि कम संभावना है, टू फॉल सेवरली इल, बीमार होना, ठीक है, बीमार होना, लेकिन उनमें संभावनाएं कम है कि वो बहुत ही बुरे तरह से बीमार पड़े, ठीक है। तो क्या है कि जो अदर रिसर्च है उसने ये दिखाया है कि बच्चे जो हैं, बच्चों के अंदर भी इन्फेक्शन आ सकता है, वो एक कैरियर का भी काम कर सकते हैं। कैरियर मतलब ढोने वाला, यानी कि इन्फेक्शन ढोने वाला, लेकिन उनमें ये संभावनाएं कम है कि वो बहुत ही बुरे तरह से बीमार पड़े, ठीक है। प्लेसिंग दिस इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, अगर इसको एक उदाहरण की तरह लिया जाए, ओके,
विद द डिस्ट्रप्शंस, जो डिस्ट्रप्शन हुआ है, डैट हैज़ टेकन प्लेस इन स्कूल्स, जो डिस्ट्रप्शन कहाँ हुआ है, स्कूल्स में हुए हैं। यानी कि अगर जो स्कूल्स में डिस्ट्रप्शन हुए हैं उसको एक उदाहरण की तरह लें, ठीक है। विद द डिस्ट्रप्शन डैट, डैट किसके लिए लगा, डिस्ट्रप्शन के लिए, हैज़ किसके लिए लगा, डिस्ट्रप्शन के लिए लगा, ठीक है। हैज़ के साथ टेकन लगा, कहाँ हुआ, प्लेस लगा, प्लेस कहाँ पे टेक हुआ, प्लेस इन स्कूल्स, यानी कि जो डिस्ट्रप्शन हुए हैं कहाँ पे हुए, स्कूल में हुए हैं, इसलिए यहाँ पे इन लगा, ठीक है। द ईयर्स ऑफ क्वालिटी टीचिंग टाइम डैट हैव बीन लॉस्ट, जो आपका क्वालिटी टीचिंग जो टाइम था वो क्या हो गया है, अब खो गया है। क्या है, द ईयर्स ऑफ क्वालिटी टीचिंग टाइम डैट हैव बीन लॉस्ट, अभी वो क्या हो गया है, क्वालिटी टीचिंग का जो एक सालों का जो क्वालिटी टीचिंग था वो अब क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हैव बीन किसके लिए लगा, जो वो साल है ना, जो साल क्वालिटी टीचिंग के साल, द ईयर्स आपका यहाँ पे नाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। द इंट्रेंचिंग ऑफ इनइक्वालिटी अमॉन्ग वेल ऑफ चिल्ड्रेन एंड दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन स्कूल नॉट ओनली फॉर लर्निंग बट ऑल्सो अ न्यूट्रिशियस मील। तो ये क्या कर रहे हैं, जो स्कूल बंद हुए हैं और उससे क्या हुआ है कि जो सालों की क्वालिटी टीचिंग है वो भी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। इससे क्या हो गया है कि इंट्रेंचिंग, इंट्रेंचिंग मतलब इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। यानी कि एक घेराबंदी, इंट्रेंच मतलब होता है एक घेराबंदी हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो इंट्रेंचिंग हो गया, क्या हो गया, किस चीज़ की घेराबंदी हो गई, क्या इस्टेब्लिश हो गया, इस्टेब्लिश हो गया इन इक्वलिटी, किनके बीच में, इक्वलिटी, इन इक्वलिटी है, इन इक्वलिटी मतलब असमानता, किसके अंदर आई, असमानता आई बीच में, किसके, अमंग वेल ऑफ चिल्ड्रेन, उनके बीच में जो बहुत ही रिच है, और एंड दोज, और उनके बीच में जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, स्कूल पे डिपेंडेंट है। किस किस के लिए डिपेंडेंट है, लर्निंग के लिए भी डिपेंडेंट है और अच्छे भोजन के लिए भी डिपेंडेंट है। अब चीज़ों को थोड़ा सा समझो, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आएगा फिर से समझो, मैं समझा देती हूँ। तो क्या हुआ कि स्कूल बंद हो गए, स्कूल बंद होने से क्या हो गया कि जो क्वालिटी टीचिंग है वो भी ख़त्म हो गई। इससे क्या हो गई कि एक गहरा क्या बोलते हैं, गहरा डिस्टेंस बन गया, गहरा एक इस्टेब्लिशमेंट हो गया। क्या, किस चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, जो रिच चिल्ड्रन है वो तो कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, घर पे भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन उनका क्या, जो गरीब बच्चे हैं जो पूरी तरह से इन स्कूल पे ही डिपेंडेंट है, किसके लिए, ताकि उससे वो पढ़ भी सके स्कूल में जाके और वहाँ से अपना भोजन भी ले सकें, ठीक है। तो स्कूल बंद होने से हमारा किनको नुकसान हो रहा है, गरीब बच्चों को हो रहा है, जो कि फुली डिपेंडेंट किस पे होते हैं, स्कूल्स पे होते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं हम। एक और याद रखना, जैसे यहाँ पे आया डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, क्या आया, डिपेंडेंट ऑन। तो डिपेंडेंट के साथ और क्या क्या प्रीपोजिशन आ सकता है ये आपको ढूंढना चाहिए। ओके, दोज हु आर, हु के पहले आपका दोज आया, इस वजह से आर आया। ऑन स्कूल नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली है ना, तो आगे कहीं ना कहीं बट ऑल्सो होगा, यानी कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। इट इज़ क्लियर डैट, यह साफ है कि स्कूल्स इन गुड कॉन्साइज कैन नॉट बी अलाउड टू रिमेन शट, यानी कि एक अच्छे सोच से देखा जाए तो अब स्कूल को क्या करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आया ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू। ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो रिच बच्चे हैं वो तो कैसे भी मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन उनका क्या, जो गरीब है, जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है स्कूल पे, तो इस सोच विचार को अगर इसको एक अच्छे तरीके से लिया जाए तो अब स्कूल को बंद करने का अलाउ नहीं करना चाहिए। ओके, कैन नॉट बी अलाउड, फिर से बी आया ना, कैन के साथ बी आया तो बी आया तो अलाउड हो गया। टू रिमेन, रिमेन हमारा वर्ब है और रिमेन शट हमारा क्या हो गया, बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आगे हमारा पढ़ते हैं। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ नॉट इंडेड, यानी कि जो कोविड-19 पेंडेमिक है अभी तक क्या हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। बट सोसाइटीज़ आर बेटर प्रिपेयर्ड
and aware of the reasonable measure that can be undertaken to save lives। तो क्या हुआ है कि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो सोसाइटीज़ हैं वो क्या है, बेटर प्रिपेयर्ड है, यानी कि पहले से अब अच्छे। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। पहले जो था सोसाइटी को नहीं पता था ना कि कोविड-19 क्या है, कैसे होगा है, लेकिन अब वो क्या है, बेटर प्रिपेयर्ड है पहले से। और अवेयर के साथ ऑफ लगा है, अवेयर के साथ ऑफ लगता है, याद रखना आप। वो क्या है, इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। किस चीज़ से वाकिफ़ है, द रीजनेबल मेज़र, यानी कि उनको क्या क्या तरीके लेने चाहिए। मेजर्स माने यहाँ पे कहने का मतलब तरीका। डैट कैन बी अंडरटेकन टू सेव लाइफ्स, यानी कि उनको क्या क्या तरीके लेने चाहिए जिससे कि क्या हो, लाइफ को बचाया जा सके। लाइफ्स इसकी इसलिए लगा कि एक इंसान की लाइफ नहीं बचानी है, जिसको भी कोविड-19 होगा उन सभी की लाइफ बचानी है। इसीलिए यहाँ पे लाइफ्स की बात हुई। फिर से बी आया, इसलिए यहाँ पे V3 लगा। लॉकडाउन्स आर इफ़ेक्टिव, लॉकडाउन क्या है, इफ़ेक्टिव है। एज अ टेम्प्रोरी मेज़र, देखो लॉकडाउन क्या है, टेम्प्रोरी के लिए अच्छा है। टेम्प्रोरी आपको अगर करना है तो कर सकते हो। एंड गिव टाइम टू स्टॉक अप, यानी कि लॉकडाउन टेम्प्रोरी कर सकते हो, ये अच्छी बात है। और ये समय भी देता है ताकि हम ठीक हो जाएं, ठीक है, हम प्रिपेयर्ड हो जाएं। यहाँ पे स्टॉक अप मतलब होता है ठीक होना, अब फिर से खड़ा हो जाना, दोबारा से अच्छे से सब कुछ संभाल लेना। तो लॉकडाउन क्या है, लॉकडाउन जो मेजर है वो टेम्प्रोरी मेजर है और हमें टाइम देता है, गिव टाइम। लॉकडाउन्स हमारा प्लूरल है, लॉकडाउन्स हमारा प्लूरल है, इसलिए गिव आया। अब आप सोचोगे ना कि गिव का सब्जेक्ट क्या है, गिव का सब्जेक्ट हमारा लॉकडाउन्स है। तो ये हमें क्या समय देता है, ताकि हम फिर से दोबारा से स्टॉक अप कर सकें, यानी कि खुद को प्रिपेयर कर सकें। बट दे कम विथ ह्यूज कॉस्ट, लेकिन इससे क्या होता है, लॉकडाउन से हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यानी कि लॉकडाउन किसके साथ आता है, किसके साथ आता है, एक बहुत बड़ी कीमत लेकर आता है। एंड आर नॉट सस्टेनेबल ओवर द लॉन्गर टाइम, और ये इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम नहीं सस्टेन, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम लॉकडाउन को नहीं लगा सकते हैं। 10 स्टेट्स शुड, इसलिए स्टेट्स को क्या करना चाहिए, प्रायोरिटाइज एक्सपेंडिंग वैक्सीन कवरेज। इसलिए स्टेट्स को क्या करना चाहिए कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए। प्रायोरिटाइज हमारा वर्ब है, ठीक है। क्या करना चाहिए, एक्सपेंड, यानी कि बढ़ाना चाहिए, किसको, वैक्सीन के कवरेज को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे ऑथर क्या सजेशन दे रहा है कि स्कूल को बंद नहीं करना चाहिए, चालू कर देना चाहिए। लॉकडाउन लगाना एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, लॉकडाउन हम ज़्यादा टाइम तक नहीं लगा सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अब क्या ऑथर दे रहा है कि अब स्टेट को क्या करना चाहिए, इस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि वैक्सीन कवरेज को वो बढ़ा सके। इंसिस्ट ऑन मास्क, यानी कि स्टेट्स क्या करें, किस पर जोर दे सके, मास्क पर जोर सके। इंसिस्ट का सब्जेक्ट क्या है, स्टेट्स है, क्या है, इंसिस्ट का सब्जेक्ट क्या है, स्टेट्स है। ऑन मास्क व्हेन चिल्ड्रन आर इन क्लोज कन्फाइंस, यानी कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा ही आसपास है, बच्चे क्या है, क्लोज कन्फाइंस मतलब एक दूसरे के बहुत ही आसपास हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, स्टेट्स को इस चीज़ पे जोर डालना चाहिए, ऐसा नियम लाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का यूज़ कर सकें। अंडरटेक पीरियोडिक टेस्टिंग टू गॉज ट्रांसमिशन, यानी कि उनको रह के, यानी कि टाइम पे क्या करना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है, टेस्ट करना चाहिए ताकि आकलन कर सके। गॉज मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, ये वर्ब है, ठीक है, टू के साथ वर्ब लगता है ना। देखो 2-3 नियम, मैं 4 नियम हमेशा एडिटोरियल में बताऊंगी और इसी को बार बार रिपीट करूंगी ताकि वो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए। ज़्यादा मैं अगर बताऊंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो 4-5 डेली करेंगे। तो क्या करना चाहिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराना चाहिए ताकि जो ट्रांसमिशन का है उसका हम अनुमान लगा सके कि कितनी ज़्यादा ट्रांसमिशन हो रही है। एंड मॉनिटर हॉस्पिटलाइजेशन ट्रेंड, और स्टेट्स को और क्या करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑथर सजेशन दे रहा है कि क्या क्या कर सकते हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन का भी मॉनिटरिंग करना चाहिए कि कितने लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कोविड-19 से रिलेटेड है, कितने लोगों को बेड लगा, कितने लोग ऐसे ही ठीक हो गए। वाइल फुली रीओपनिंग
स्कूल्स, यानी कि स्कूल ओपन करते हुए ये सारे काम स्टेट्स गवर्नमेंट को करने चाहिए, ये ऑथर यहाँ पे सजेस्ट दे रहे हैं, समझे। अब देखो यहाँ पे रीओपनिंग, वाइल मतलब जबकि, मतलब करते हुए, क्या करते हुए, रीओपनिंग स्कूल्स, यानी कि स्कूल को ओपन करते हुए। एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर कंट्रीज, मतलब जो अदर कंट्रीज है, अदर यानी कि अदर के साथ प्लूरल नाउन आता है। जो एक्सपीरियंस हुए हैं वो कहाँ से एक्सपीरियंस हुए, अदर कंट्रीज से हुए हैं, सच एज यूके एंड द यूएस सजेस्ट। जो एक्सपीरियंस अदर कंट्री जैसे कि यूके और यूएस सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा सजेस्ट क्या है, वर्ब है ना, तो वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, ये है, एक्सपीरियंस हमारा सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए मेन वर्ब भी हमारा क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। कभी भी मेन वर्ब आए ना तो उसका सब्जेक्ट ढूंढा करो कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो जो एक्सपीरियंस जो आए हैं, कहाँ से आए हैं, यूके और यूएस से आए हैं, ये दिखाते हैं डैट की रीओपनिंग ऑफ स्कूल, अगर रीओपन किया जाए किसको, स्कूल का रीओपनिंग किया जाए, स्कूल का रीओपनिंग किया जाए, हार्डली इम्पैक्टेड, मतलब बहुत ही मुश्किल से, इम्पैक्ट यहाँ पे वर्ब है और हार्डली क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। तो हार्डली वो इम्पैक्ट करते हैं, किसको इम्पैक्ट करते हैं, ट्रांसमिशन ट्रेंड्स, यानी कि अगर स्कूल का रीओपन किया जाता है तो मतलब इतना ज़्यादा ट्रांसमिशन नहीं होता है। ये डेटा कौन शो कर रहा है, दो देश शो कर रहे हैं, यूके एंड यूएस। इंडिया मस्ट इनकॉर्पोरेट दिस लेसन्स, यानी कि भारत को भी ये लेसन लेना चाहिए, ठीक है। अब आगे समझते हैं दीज लेसन्स, यानी कि ये जो ऊपर लेसन्स दिए गए हैं, जो ऊपर ऑथर ने सजेशंस दिए हैं, वो सारे इंडिया को भी सजेशंस मानने चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपका वर्ड मीनिंग है। अपसर्ज मतलब होता है इंक्रीज, मतलब सडनली किसी चीज़ में इंक्रीज हो जाना अपसर्ज का रहता है। इन द थ्रोज ऑफ, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाना। नॉन चैलेंज मतलब बेपरवाह, लापरवाह। अनइक्विवोकल मतलब स्पष्ट। ओपन अप मतलब बिकम मोर कम्युनिकेटिव और कॉन्फाइडिंग, ठीक है, मतलब वोकल हो जाना, मतलब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना। डिसरप्शन मतलब पता ही है आपको, गॉज मतलब आकलन करना, ठीक है गैस। तो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर सब में मैं यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको कोशिश की नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब कुछ बताने की। अब फिर से मैं इसमें बता दी तो 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे की क्लासेज हो जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा ऊपर में बता दिया करूँगी यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसमें भी बता दिया करूँगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं। तो आप लोग भी थोड़ा सा आप चीज़ों को अपने से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। जहाँ जहाँ मुझे लगता है मैं आपको आइडेंटिफाई करा ही देती हूँ। चलो गाइज, अब देख सकते हो कि टाइम अभी कितना हो रहा है, मैं कितने बजे क्लास ले रही हूँ। ये देखो कॉर्नर पे लिखा है, ये देखो 12:41, रात के 12:41 पे मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सपोर्ट कीजिएगा। चलो, गुड नाइट।